खजुराहो फिल्म फेस्टिवल राजा बुंदेला के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। वो सब अपने बुंदेलखंड के लिए कर रहे हैं। वो पूरे बुंदेलखंड को इंडिया के मानचित्र पर लाना चाहते हैं। ये कहना है बॉलीवुड अभिनेत्री और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के आयोजक राजा बुंदेला की पत्नी सुष्मिता मुखर्जी का। उन्होंने कहा कि कोविड के होते हुए भी उन्होंने 2 साल तक आयोजन को जिद के साथ जारी रखा। हालांकि बस इस अवसर पर सबने नियमों का ध्यान रखा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे इस आयोजन को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के बच्चों को इस आयोजन से नया मंच मिल रहा है। सुष्मिता मुखर्जी से खास बातचीत की सीनियर जर्नलिस्ट मुक्ता पाठक ने। आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सुष्मिता मुखर्जी बुंदेला, जो कि बहुत ही वेल नोन एक्टर हैं। लेकिन उसके साथ साथ किफ जो आज 8वें साल में है, उसमें वो राजा बुंदेला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। और आज जो मुकाम पे है किफ, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैम, वेलकम टू खजुराहो। थैंक यू सो मच। जगह है लेकिन वेलकम फिर भी आप। थैंक यू, नहीं सबकी जगह है एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। ये 8वां साल है। यस जी। कैसा महसूस कर रही है, क्योंकि एक सपना था राजा बुंदेला जी का, ही वॉन्टेड टू पुट खजुराहो इन मैप, और 8 साल एक लंबा सफर है, कंटिन्यूएशन में हर साल करते रहना। कैसे आप इस सफर को देख रही हैं? ये राजा जी की व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। वो बहुत ही फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड और ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, और उन्होंने ये अपने बुंदेलखंड के लिए कर रहे हैं। तो अगर मैं उनको दो हिस्सों में बांटूं कि एक जो है एक कर्मठ पुरुष जो एक मुकाम पे आना चाहते हैं, और एक घरेलू पुरुष, तो उनके सारे नंबर उसमें हैं। वो उस तरह से फोकस ही नहीं है उनका कि भाई मैं मेरा परिवार 9 से 5 में काम करूं, फिर मैं कमाऊं, बच्चों पालूं। उनका वो फोकस ही नहीं रहा, जो मुझे बिल्कुल हमेशा से वो एक्सेप्टेड था। क्योंकि जो कोई आदमी सपना देखता है, जो एक सिर्फ खजुराहो ही नहीं, वो बुंदेलखंड को मैप में, इंडिया के मैप में जो आदमी बनाना चाहता है, तो वो ऐसा नॉर्मल आदमी तो हो नहीं सकता। उसमें फितूर होगा, उसमें एक बहुत जुनून होगा, ज़िद होगी, फोकस होगा, डिसिप्लिन होगी। तो वो इस किस्म के किरदार हैं। जीवन में कितने लोग किरदार मिलते हैं, राजा जी उस तरह के किरदार है। एक पर्सनालिटी है, एक आत्मा है जो एक इस भूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, और निस्वार्थ। उनके पास कभी पैसे का कोई वो कभी रखते ही नहीं है पैसे। तो उनके पास वो कुछ भी वो फाइनेंशियल के लिए नहीं कर रहे, वो एक कॉन्सेप्ट के लिए, एक सोच के लिए कर रहे हैं, एक मिशन के लिए कर रहे हैं जी। और जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है किफ को लगातार, अगर 8वां एडिशन है तो जाहिर तौर पे रिस्पांस है, तभी वो आज 8वां एडिशन 8th ईयर पे है। तो कैसे दे, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे कमाल तो ये था कि वो 2 साल जो कोविड में था, उसमें भी उन्होंने जिद से किया। सब ने मना कर दिया कि नहीं करिए, होगा नहीं, पर उन्होंने किया। कि बोले 1 साल तो बोले कि हम 8-9 जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे, भाई बहन, हमारे जो क्लोज की टीम है, वो भी आएंगे तो चलेगा, पर हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि आप रुकना मतलब आप पीछे हटना, आपको करना ही है जैसे करके। तो जिद से किया, बहुत बेहतरीन। क्योंकि तब हमने प्रोटोकॉल माना, सब कुछ किया, पर जिद से किया, और बहुत अजब हुआ। क्योंकि वो जिद था, वो एक जुनून था, वो एक सोच था कि हमें करना ही है। जैसे एक होता है ना, एक माँ अपने बच्चे को कैसे कैसे भी पाल लेती है। वो नहीं सोचती है ना कि अभी मैं बच्चे को जन्म दूंगी, फिर 4 साल के बाद उस बच्चे को मैं बेच दूंगी किसी उसमें। ज़रा 1 मिनट, ज़रा थोड़ा सा लाइट दीजिए, थैंक यू। हम वो बच्चे को बेच देंगे कुछ। एक होता है ना कि हमने एक बनाया किफ कॉन्वर्सेशन, उसके बाद हमने किफ को बेच दिया, किसी और को नहीं बेचा। ये क्योंकि बच्चा अपना है। जब राजा जी हमेशा कहते चल के, तो जब बच्चा पैदा होता है तब तो उठ के चलता नहीं है ना, तो अभी चलेगा, गिरेगा, फिर यौवन होगा, फिर बड़ा होगा। तो ये एक जर्नी है। और बोलते दूसरी बात, ये हमने बीज बोए हैं। हमारी जो टीम है, उनकी जो खास टीम है, बीज बोया है। उसमें सिर्फ पानी देना, धूप देना, उसको उससे बचाना, वो काम है। बाकी हमारा कोई काम नहीं। ना हम उसकी ओनर है, हम उसके परवरिश कर रहे हैं, हम उसके पेरेंट्स हैं। पर वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारा है, ये सबकी चीज़ है। आगे कैसे देख रही हैं किफ को? देखिए, मैं क्या बोलूं, आप तो एक्चुअली राजा जी से ही पूछिए इस बात को, वो बेहतर जवाब देंगे। पर मुझे लगता है कि ये एक जर्नी है, और हमारे बच्चे जो बुंदेलखंड के हैं,
एक बाहर जो बच्चा बाहर नहीं जा पाता, जो अमेरिका नहीं जा पाता, जो बाहर पढ़ नहीं पाता, जो बॉम्बे तक नहीं जाता, कितनी कितनी मतलब उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती, वो सब कल्चर आप यहाँ लेके जाएंगे आएंगे तो यहाँ की स्टोरीज बाहर जाती, बाहर कि अब जैसे सीमा विश्वास जी आई हैं, वो अपनी स्टोरीज बता रही हैं, तो हमारे बुंदेलखंड में पता चल रहा है कि एक जो एक्ट्रेस, सक्षम एक्ट्रेस, वो असम से कैसे जूझ के आई, कौन से फैमिली से आई, कैसे मुश्किल से आई, कैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंची, कैसे वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस हो गई। तो ये जर्नी वो कहाँ सुनने को मिलता हमारे बच्चों को। तो ये एक प्लेटफॉर्म रहा, राजा जी का हमेशा ये सोचती कि एक प्लेटफॉर्म रहा जिससे कि वो आके ये स्टोरीज एक्सचेंज हो पाए। मैम, आपका बहुत बड़ा वर्क प्रोफाइल है, अनगिनत रोल्स किए हैं, बहुत सारे किए हैं, कई माइलस्टोन्स हैं, लेकिन सबसे जो अहम, जो हम लोग सबको याद रहता है, वो है किटी का। आई एम श्योर आप जहाँ भी जाती होगी लोग ज़रूर उसको याद करते हो। कैसे उसको देखती हैं? मतलब जब आप कर रही थी तब आपने सोचा था इतना बड़ा हिट? और तल बल्कि जब हम बहुत छोटे थे, बम्बई में पहला रोल था, हम चिढ़ते भी थे क्योंकि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए थे, तो हमने सोचा कि भाई हम गोल्ड मेडलिस्ट है, हमें कुछ ऐसे मीनिंगफुल कैरेक्टर्स मिलेंगे जिसमें बहुत कुछ दिखाने को मिलता है। ये तो बेवकूफ़ सी लड़की है जो सब जगह सर सर करके घूमती है, सर उसको डांट देते, क्या कैरेक्टर है। तो हमको तब उसकी अहमियत और उसकी जो हम कुछ समझ नहीं पाए, फिर धीरे धीरे हम बहुत अनग्रेटफुल रहे, तो ये गलत भी रहा हमारे साथ। हमने अपने आप को फिर बाद में समझा। उस समय यंग लोग होते, सो राइट ऑफ पैसेज ही होता है, बेवकूफ़ियाँ करते हैं, आप समझ नहीं होती। बॉम्बे आके आप दिल्ली से यहाँ पे इस शहर में बहुत स्ट्रगल था उस ज़माने में। तो इसीलिए बातें होती जब फिर अहंकार होता है, वही आपको सबसे पहले नीचे करता है। अब हमको समझ में आता है हम कितने ग्रेटफुल हैं कि हमें इतने यंग उम्र में इतना सारा फेम मिल गया, इतना सारा प्यार मिल गया लोगों से। लोग आज भी याद करती हैं। करती ये बहुत इतनी हम्बलिंग चीज़ है कि क्या बोले कि हमारे एज के, हमसे बड़े एज के और थोड़े से बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं देखा, फिर उन्होंने गोलमाल देखा, दूसरी चीज़ें देखी हमारी, पर किटी बहुत फेमस था वहाँ। जी जी, आपके लाइफ का माइलस्टोन है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड का, जिस तरह से बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही, बड़े बड़े स्टार्स फ्लॉप हो रहे हैं, जनता लगातार बहुत वोकल है सोशल मीडिया पे, लगातार कोई भी चीज़, एक एक जो पर्सनल लाइफ या पब्लिक लाइफ में जो व्यवहार होता है स्टार्स का, उसको नोट करती है, एक एक चीज़ पे ट्रोल करती है। आप कैसे देख रही हैं इस पूरे चेंजिंग टाइम्स? चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, जैसे गीता सार में है, परिवर्तन ही जीवन का सार है। तो ये हम लोग अब डिजिटल मीडिया में आ गए। तो इत्तेफाक से मैं तो थोड़े से दूरदर्शन के टाइम के हूँ, 80s में, फिर हमने 1900s 2000 में जब सैटेलाइट आया तब हम थे, फिर सिंगल स्क्रीन से जब आप मतलब बड़े स्क्रीन से जब आप सिंगल स्क्रीन में आए और छोटी वो आने लग गए, उस दौर में हम थे। और अब इस दौर में है जो है डिजिटल दौर, इट्स इंफॉर्मेशन टाइम, डिजिटल टाइम। तो जो चीज़ पहले छिपी हुई होती थी, जिसमें बहुत ग्लैमर था, जैसे अगर आप कोई बड़ा स्टार, कोई हेमा मालिनी जी या कोई ऐसे बाहर निकले तो लोग सोचते थे, अब सब लोग आपके रूम में हैं, सब लोग अपनी अपनी किचन दिखा रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स अपने किचन में अपने हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक दिखा रहे हैं। मतलब ऑरा नहीं रहा है एक, हाँ, क्योंकि जो पर्सन एक अच्छा शूलेस भी बना लेता है, ट्राई करता है, तो वो शूलेस स्टार बन जाता है। सो डिजिटल मीडिया मेकिंग एवरीवन अ स्टार। तो उसमें अब पहले मीडिया का बहुत हाथ था किसी को बनाना, मीडिया भी पैसे लेती थी इस बात का कि हम आपको एक्सक्लूसिव बनाएं। अब मीडिया पैसे ले रही है कि एयरपोर्ट लुक्स के लिए 25,000 रुपये आप महीने के दे दो, तो हम आपको ये दिखा देंगे, ये करवा देंगे, आपको रेलेवेंस देखेंगे, आप बार बार न्यूज़ में रहेंगे। पर मैं पर्सनली, जो जैसा है, मैं कौन होती हूँ जज करने वाला? ये दौर बदलता है, हम तो सिर्फ ऑब्जर्व करें, अच्छा ये था ये था ये था। एक्टर का काम है कि आप देखते रहो। पर व्यक्तिगत अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आई रादर बी बिजी विद माई वर्क। अभी पहली बार मैंने एक नई चीज़ शुरू की इस उम्र में। मैं एक इवेंट इस उम्र में इट्स माइंड गेम्स है मैम, अपन 16 है। तो मैंने एक एंकरिंग शुरू किया जिसमें मैं किरदार में एंकरिंग करती हूँ। ऐसा नहीं कि हमने माइक पकड़ लिया, पोडियम के पीछे कागज़ लेके बता रहे और अब इसके बाद ये, इसके बाद, मैं कैरेक्टर में हूँ।
और मैंने 2 कैरेक्टर्स किए, तो मैंने आके पहले कैरेक्टर में कहती हूँ आदाब में शहनाज चांदनी हूँ और मैं मिलवा रही हूँ आपको मेरी साहिब जान से जो फुल डांसर है और डांसर ट्रूप है। उसके बाद मैं डांस भी करती हूँ स्टेज पे और मैं 4 डांसेस भी किया, फिर दूसरा कपड़ा बदल के आके दूसरा कैरेक्टर किया। उस शो के पूरे उसको रखते हुए मैंने कैरेक्टर्स किए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने थिएटर भी किया, उसमें डांस भी किया, उसमें एक इवेंट भी किया, लोगों को से कनेक्ट भी किया, जा के ऑडियंस के साथ एडलिप करना बिना स्क्रिप्ट के। तो वो मैं अभी बनारस कल ही करके आई हूँ। और थिएटर तो मैं करती हूँ, सोलो प्ले करती हूँ और टेलीविजन। बुक भी लिखती हैं? हाँ, मैं बुक्स भी लिखती हूँ, चौथी बुक मेरी अभी आई है। तो इस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ। हमारे बचपन से कहा गया काजेर मतन बंधु नहीं, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, ऐसे कोई बैठ के टेलीविजन देखे बतियाए लोगों से मुझसे नहीं होता। मैं उसी टाइम पे मुझे कुछ करना होता है, मुझे कुछ करना होता है, तो मैं करती रहती हूँ अपना। बच्चे बड़े हो गए हैं। एक सवाल बस और पूछूंगी। जया बच्चन जी ने रिसेंटली कहा कि हिंदी फिल्म्स की जो लीड हीरोइंस हैं, एक्टर्स हैं, ये वेस्टर्न क्लोथ्स क्यों पहनती हैं, इनको साड़ीज पहनना चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, ये सब चीज़ें ना, मैं पर्सनली बोलती हूँ सब इंडिविजुअल चीज़ें हैं, है ना। ये अगर हमें समाज को बदलना, अगर हम कहते हैं कि फिर बहुत सारी चीज़ें हम अंग्रेज़ी क्यों बोल रहे हैं, वी शुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश एट ऑल। क्योंकि अगर हम कॉलोनियल माइंडसेट से हम निकलना चाहते हैं, ये कॉलोनियल माइंडसेट है जो हम ट्राउजर्स पहने, आप पहने, मैं पहने, उन्होंने पहना है, हम अंग्रेज़ी में बोल रहे, कुछ हिंदी में बोल रहे, तो हमारी उस कल्चर, अगर हम दिल के कल्चर से, हम अपने संस्कार से जुड़े रहें, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी भी तो ग्रैंड डॉटर पैंट पहनती है, उनकी बेटी भी पैंट शर्ट पहनती है। अगर रियल लाइफ में पहन सकते हैं तो हम फिल्म्स में क्यों नहीं पहन सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही, वेरी वेल सेड। और जाते जाते आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बस हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों का प्यार और स्नेह और आपकी जो कमिटमेंट है खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ना कि सिर्फ एक इवेंट है पर एक सोच है, एक मिशन है। और आप राजा जी और ये पूरे टीम के साथ इस तरह से जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए, क्योंकि ये एक सिंगल चीज़ नहीं है। हम एक तार जुड़ेंगे तो ही ये मुहिम बनेगा और बुंदेलखंड के लिए और विश्व के लिए एक अच्छी कुछ हम लोग एक प्रोडक्ट देना चाहते हैं। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत थैंक यू आप थैंक यू। तो ये थी वेल नोन एक्टर सुष्मिता मुखर्जी बुंदेला, जो बता रही थी कि किफ एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जिससे लोग जुड़ते हैं और बुंदेलखंड को एक मैप पे लाने की कोशिश है। खजुराहो से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक।